हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो खास करके स्पेशल आप लोग के लिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि सर हम लोग का स्पीड जो है क्वेश्चन का बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, उसको कैसे बढ़ाना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। मैं इसके अंदर ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके चलते आप लोग का स्पीड इतना तेजी से बढ़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप भी क्लास 12th में फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते हो तो आपको इसी स्पीड से क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो कल जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसका ही आधा बचा हुआ पार्ट है इसको। तो इसको करना हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नो बकवास, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहलाती है। ठीक है ना, मतलब उत्तक संवर्धन में क्या किया जाता है कि बहुत सारे पौधे एक साथ में तैयार किया जाता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा कि उत्तक संवर्धन में एक उत्तक से छोटे छोटे पौधे तैयार किए जाते हैं, बहुत हजारों संख्या में। ठीक है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है ना, सूक्ष्म प्रवर्धन, छोटे छोटे पौधे क्या किया जाता है, उसको जर्मिनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। विभिन्न किस्मों के पौधों से अलग किए गए प्रोटोप्लास्ट का युग्मित होकर नए पादप को जन्म देने का प्रक्रम क्या कहलाता है। पूछ रहा है कि अलग अलग प्रोटोप्लास्ट को क्या किया गया, मिलाकर। ठीक है ना, मिलाकर जो पौधा बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, कायिक संकरण, सूक्ष्म प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन और कायिक जनन। ठीक है, देखो प्रोटोप्लास्ट से युग्मित कराने के बाद जो पौधे बनते हैं उस प्रक्रिया को कहा जाता है कायिक संकरण। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु बीटी जीव विष उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाएगा कि जो बीटी जो है वो कौन करता है, बैसिलस थुरियांजेसिस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। किस जीन द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन मक्का छेदक को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, क्राइफॉस्टेसी, क्राई सेकंड एवी, क्राइफॉस्ट एवी और उपयुक्त इनमें से सभी। ठीक है, आपको पता है कि जो मक्का का मक्का छेदक वाला जो कूटबद्ध है वो क्राइफॉस्ट एबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा इंसुलिन के दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। इंसुलिन के दोनों जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो आपस में किस बॉन्ड से जुड़ी होती है, पूछ रहा है। पेप्टाइड बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड, सॉरी ईस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड और फॉस्फोडाइस्टर। देखो इंसुलिन में जो दोनों पॉलीपेप्टाइड होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होती है, जुड़ी होती है। सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रतिजन प्रतिरक्षा पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। सीरम विश्लेषण, पीसीआर और सीटी स्कैन और एलिजा। देखो प्रतिजन प्रतिरक्षा माने एंटीजेन और एंटीबॉडी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर जो आ रहे थे उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एम्फीसेमा के निदान में होता है, पूछ रहे चारों में से। रिथियोपोएटिन, अल्फा एल लैक्टोएल्ब्यूमिन, अल्फा एंटी एट्रिसिन और क्राइप्रोटीन। देखो एम्फाइसीमा के ये भी क्वेश्चन कई बार हो चुका है। ठीक है ना, एम्फाइसीमा के उपचार में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम की जाति दुर्दम मलेरिया के लिए उत्तरदायी, माने सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा उत्पन्न करता है। ठीक है ना, ये चार जो प्लाज्मोडियम के चार है ना प्रजाति उनका दिया है, फेल्सिपेरम, मलेरियाई और ओवेल और वाइवेक्स। ठीक है ना, आपको पता है, बताए भी थे कि सबसे खतरनाक जो मलेरिया उत्पन्न करता है दुर्दम मलेरिया वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मतलब फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिंग वर्म दांत के लिए उत्तरदायी है, मतलब किसके चल दांत जो होता है ना, दिनाई जिसको बोलते हैं, वो कौन करता है, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। एक्चुअली ये फंगल होता है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं। मतलब कवक के द्वारा क्या होता है, दिनाई होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन इंटरफेरॉन के बारे में गलत है, मैंने पूछ रहा है कौन सा कथन इंटरफेरॉन के लिए गलत है। यह प्रोटीन है, इसका श्रवण विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं, ये असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु के संक्रमण से बचाती है और उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। अगला ये इसका आंसर है डी, इनमें से सब गलत है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन, इनमें से सभी होगा यार, इनमें से सभी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसे तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं हैं। ठीक है ना, इनमें से ये सब सही है इसके बारे में। ठीक है ना, एक तरह का प्रोटीन है, बट इसमें जो दिया है ना गलती, इसमें से सभी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ही गलती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है, माने सीधा सीधा बात है, कौन से इसमें जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है कि एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है ना, बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है। सीधा सा बात है, बी लसीकाणु माने बी लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा अनुक्रिया निरोप को अस्वीकृत करती है, पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा जो है अनुक्रिया है, प्रतिरक्षा अनुक्रिया है जो क्या करती है कि जो होता है ग्राफ्ट को, मतलब बॉडी में कोई भी ऑर्गन डोनेट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, उसको क्या करते हैं, विरोध करती है उसका।
साइटोकाइन रोध, उपार्जित प्रतिरक्षा, तरल प्रतिरक्षा और कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। ये जो डी नंबर ऑप्शन है, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, यही क्या करते हैं, विरोध करते हैं उसका। निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षी कोलोस्ट्रम में प्रचुरता में पाया जाता है? पूछ रहा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम का मतलब होता है जो फर्स्ट टाइम जो बेबी होता है, जो मदर मिल्क जो होता है उसे वो बोलते हैं गाढ़ा, जो येलो कलर का, उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है। तो पूछ रहे उस कोलोस्ट्रम में सबसे ज्यादा क्या होता है? आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीजी, ठीक है ना। कोलोस्ट्रम में याद रखना आईजीए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हेरोइन क्या है? सीधा सा बात है, डाइएसिटोल मॉर्फिन है। आगे बढ़ते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति को किस कोशिका की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है? आप बताए थे आपको कि जब भी एड्स होता है किसी को तो सबसे पहले क्या होता है, उसके टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। उनके टी लिम्फोसाइट, टी हेल्पर सेल्स उनके कम होने लगते हैं। मतलब अटैक किस पे करता है? टी सेल्स पे। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है? मतलब अपने आप होने वाला कौन रोग है? एड्स, अस्थमा, टाइफाइड और रोमेटॉइड आर्थराइटिस। स्व प्रतिरक्षा मतलब ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब जो अपना ही बॉडी, अपने ही शरीर के ऑर्गन पे क्या करता है, अटैक करता है। तो एड्स को ऐसे नहीं होता है, अस्थमा भी नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता है। रोमेटाइड और थायराइटिस जो होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी अपने ही शरीर पे क्या करता है, अटैक कर देता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सूक्ष्मजीव के वृद्धि को रोग फोर्टिव चीज परिपक्व होता है? मतलब पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है, कवक, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बैकरिस्ट जीवाणु, कौन है जो रोकफुट चीज को क्या करता है, परिपक्व करता है? वो है कवक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन को एक प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में पुष्टित किया था? देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तो खोजा था उसको, लेकिन उसका असली प्रभाव माने ओरिजिनल, मतलब उसका पावरफुल इफेक्ट दिखाया था ऑर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने किया था, ठीक है ना। बाद में इन तीनों को मिला के नोबेल प्राइज दिया गया था, बट खोज इन्होंने किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन उसको असली शक्तिशाली एंटीबायोटिक बनाने में आता ऑर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है? ठीक है ना। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, एसिटोबैक्टर, एस्परजिलम नाइजर और लैक्टोबैसिलस। देखो, ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है ये वाला, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको थक्का विस्फोटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कई बार बताए हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज। जब भी बॉडी में थक्का बनता है कहीं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है, बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके चलते थक्का क्या होता है, घूलने लगता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज में एंटीबायोटिक प्रभावी नहीं है? मुझे किसके में हम लोग एंटीबायोटिक नहीं यूज कर सकते? टाइफाइड, टीबी, एड्स और लेप्रोसी, ठीक है। देखो, एड्स की जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना, मतलब उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, सीधा सा बात है। आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी की रचना कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? पूछ रहा है सौर मंडल में पृथ्वी जब बनी थी उसका एज क्या है, कितने साल पहले बनी थी, ठीक है ना। 200 बिलियन वर्ष, 1 बिलियन, 4.5 बिलियन और 500 बिलियन। देखो, पृथ्वी की जो रचना अनुमानित होती है वो 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व की है, मतलब 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व बनी थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकास के भ्रूणात्मक समर्थन प्रस्तावित किया? पूछ रहे भ्रूण के मतलब वैज्ञानिक विकास के लिए भ्रूणात्मक, मतलब भ्रूण से जो है किसने सबूत पेश किया था? वो थे अर्नेस्ट हैकल। आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के कारण किसी की रचना अलग अलग रूप में लेना क्या कहलाती है? ठीक है ना। समजातता, तुल्य रूपता, ठीक है, अभिसारी और एक से ज्यादा। देखो, भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करने के लिए अगर क्या होता है कि अलग अलग रूप लेना जो होता है उसको समजातता बोलते हैं, होमोलॉगी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। शकरकंदी और आलू किसके उदाहरण? सीधा बात है, तुल्य रूपता का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक वर्ण का उदाहरण है? ठीक है ना। गैलागो फिंचेज, औद्योगिक मेलानिज्म, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया, इनमें से सब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से क्या होता है, जुड़ा होता है? ठीक है ना। नाइट्रोजनी क्षार, इसमें जो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ा रहता है, ठीक है ना, और वो बॉन्ड होता है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन थायमीन है? ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है। 5 मिथाइल यूरेसिल। आगे बढ़ते हैं। आरएनए की तुलना में डीएनए ज्यादा स्थायी है, क्यों? पूछ रहा है आरएनए से ज्यादा स्टेबल डीएनए होता है, क्यों? ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि यूरासिल का स्थान पे थाइमीन है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, डीएनए में मरम्मत प्रक्रिया उपस्थित है, और इनमें सभी, देखो ये सब है, इसलिए क्या है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एंजाइम डीएनए के असतत रूप से संश्लेषित खंडों को जोड़ता है? ठीक है। डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज और प्राइमेज। देखो, डीएनए के खंडों को जोड़ने का जो एंजाइम है उसको कहा जाता है डीएनए लाइगेज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अनुलेखन के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 जिम्मेवार नहीं है? आरएनए पॉलीमरेज जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। यह
चौथा नंबर ऑप्शन राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया, इसलिए थोड़ा मत करना। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर संकरण प्रयोग के आधारित नहीं है? ठीक है ना। स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। संतति का रुधिर वर्ग ओ है तो उसके माता पिता के रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? ये डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक्सो प्रकार का लिंग का उदाहरण है? पूछ रहे हैं इसमें से कौन एक्सो प्रकार का क्रोमोसोम पाया जाता है? उस पाया जाता है टिड्डा में। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का उदाहरण कारण है? ठीक है ना, पूछ रहा है कौन सा कारण है। ठीक है ना, तो देखो कारण क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की एक और एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। ठीक है गाइस, तो सिर्फ 10 मिनट में ही हम लोगों ने 35 या 40 क्वेश्चन का अभी तक प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका दोस्त भी कोई तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा और आपकी तैयारी के लिए